फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल लिमिटेड ने 21 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद जून तिमाही के नतीजे जारी किए और नतीजे ऐसे रहे कि 22 जुलाई को शेयरों में 13% तक की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इतना ही नहीं, आज ही शेयर ने नया ऑल टाइम हाई भी छुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इटर्नल की क्विक कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट का रेवेन्यू पहली बार इसकी फूड डिलीवरी यूनिट जोमेटो से आगे निकल गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये ई कॉमर्स में नई क्रांति है? क्या आप क्विक कॉमर्स ही फ्यूचर है? कहीं इटर्नल का ब्लिंकिट पर दांव भारी तो नहीं पड़ जाएगा? चलिए मनी 9 की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं इटर्नल के जून तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं। तो जून तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 7,167 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 70% की शानदार ग्रोथ को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट महज 25 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 253 करोड़ रुपए था। यानी कि नेट प्रॉफिट में 90% की यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एबिटा 115 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 35% की सालाना गिरावट देखने को मिली है और इससे ये साफ है कि कंपनी की सेल तो बड़ी है, लेकिन लागत और ऑपरेटिंग खर्चों में बढ़ोतरी के कारण मुनाफे में भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो ये थे इटर्नल के जून तिमाही के नतीजे। अब ब्लिंकिट कैसे रेवेन्यू किंग बन गया जोमेटो को पछाड़कर, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। तो इटर्नल लिमिटेड के तिमाही नतीजों की सबसे बड़ी बात यही रही कि ब्लिंकिट का रेवेन्यू जोमेटो से ज्यादा रहा। ब्लिंकिट का रेवेन्यू 2400 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि जोमेटो का रेवेन्यू 2261 करोड़ रुपए रहा। और ये पहला मौका है जब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने फूड डिलीवरी यूनिट जोमेटो को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि अब भारत के कंज्यूमर्स फास्ट ग्रोसरी डिलीवरी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी कि 10 से 20 मिनट में सब्जी, दूध और राशन की जो मांग है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट यहां पर इटर्नल के रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर ब्लिंकिट ने जोमेटो को पछाड़ दिया है। अब इस पर ब्रोकरेजेस फर्म का क्या रिएक्शन आया ये भी जान लेते हैं, जो इटर्नल ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। इसके बाद अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है इटर्नल के शेयर्स पर। तो अब सबसे पहले नजर डालते हैं कि जेफरीज ने क्या कहा है। तो जेफरीज ने इटर्नल के शेयर को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 400 रुपए तय किया है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शेयर में मौजूदा भाव से 36% तक की तेजी आने की उम्मीद है। इस वक्त जो शेयर है वो 300 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और इस हिसाब से शेयरों में अगर जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए, टारगेट प्राइस 400 रुपए लेकर चला जाए तो शेयर में करीब करीब 35 से 36% तक की तेजी आने की यहां पर उम्मीद जताई गई है। जेफरीज का पॉजिटिव आउटलुक ब्लिंकिट और 1P मॉडल को लेकर है। यह अब तक का सबसे ऊंचा टारगेट है जो इटर्नल पर दिया गया है। अब अगली ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टेन। तो बर्नस्टेन ने शेयर को आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 320 रुपए तय किया है। बर्नस्टेन की तरफ से ब्लिंकिट की ग्रोस ऑर्डर वैल्यू में 140% की सालाना ग्रोथ का जिक्र यहां पर किया गया है, जिसके बाद टारगेट प्राइस 320 रुपए और रेटिंग आउट परफॉर्म तय की गई है। अगली ब्रोकरेज फर्म है CLSA। तो CLSA ने शेयर पर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 385 रुपए तय किया है। CLSA का कहना है कि ब्लिंकिट को भविष्य का बड़े बिजनेस के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। अगली ब्रोकरेज फर्म है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। इसने शेयर पर बाय रेटिंग के साथ 320 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो पहले 290 रुपए पर था। यानी कि टारगेट प्राइस को यहां पर नुवामा की तरफ से बढ़ाया गया है। अब आते हैं कि 1P वर्सेस 3P मॉडल क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। तो 1P यानी कि फर्स्ट पार्टी मॉडल में ब्लिंकिट जो है वो खुद प्रोडक्ट खरीदता है और उसे डिलीवर करता है। इससे कंपनी को मार्जिन कंट्रोल करने और कीमत तय करने की ज्यादा छूट मिलती है। इटर्नल भी तेजी से अब जो है 3P मॉडल यानी कि थर्ड पार्टी मॉडल से हटकर 1P मॉडल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ब्लिंकिट अगले 2 से 3 साल में 3000 डार्क स्टोर खोलने की प्लानिंग में है। क्विक डिलीवरी की पहुंच को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचाना जो है लक्ष्य रखा गया है और इसी के चलते डार्क स्टोर्स में एक्सपेंशन यहां पर किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं कंपनी के शेयरों पर कि जून तिमाही के नतीजों और रेवेन्यू के मामले में ब्लिंकिट की तरफ से जोमेटो को पछाड़ने के बाद शेयरों पर क्या असर देखने को मिला है। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया, 21 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद
Q1 FY25 यानी कि जून तिमाही के नतीजे जारी किए गए हैं और 22 जुलाई को शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक वक्त पर शेयर 13% तक उछल गए थे और सुबह 11:40 पर शेयर करीब 9% की तेजी के साथ 296 रुपये 10 पैसे पर कारोबार करते हुए नजर आए। बीते 5 दिनों के डेटा पर अगर नजर डाली जाए तो शेयर में करीब 12% तक की तेजी देखने को मिली है और एक महीने में इसमें 16% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में इटर्नल का शेयर 40% से ज्यादा रिटर्न देने में कामयाब रहा है। अब कंपनी के नतीजे ऐसे रहे हैं कि 22 जुलाई यानी आज ही शेयर ने 311 रुपये 25 पैसे का नया 52 वीक हाई भी टच किया है। कंपनी का कहना है कि मार्जिन अभी दबाव में है, लेकिन भविष्य में 1P मॉडल से ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरने की पूरी उम्मीद है। ब्लिंकिट के ऑर्डर वॉल्यूम, बास्केट साइज और कस्टमर रिटेंशन मजबूत हैं और कंपनी अब कॉस्ट कटर की बजाय स्केल बिल्डर की भूमिका निभाना चाहती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त इटर्नल का शेयर मजबूत ब्रोकरेज सपोर्ट और हाई टारगेट प्राइस की वजह से निवेशकों की नजरों में बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।